तो और साथियों, आज बीपीएससी टीआई 2.0 के लिए उर्दू मॉडल सेट 10 लेके आया हूँ, जो क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए बेहद ज़रूरी क्लास होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं सवालात की ओर। आज का सेट नंबर 10 का सवालात, पहला नंबर कौन सा है? तो आपका पहला सवाल है, कृष्णचंद्र के मुख्तसर अफसाना पूरे चांद की रात में पुल के किनारे किनारे किस फल के दरख्त थे? तो किस फल के दरख्त थे? तो बादाम के थे। दूसरा क्वेश्चन है, अफसाना शायद में औरत ने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था? तो औरत ने, अफसाना जो शायद है उसमें 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लामा शिबली नुमानी को शम्सुल उलमा किताब कब मिला? अल्लामा शिबली नुमानी को शम्सुल उलमा किताब कब मिला? तो 1894 ईस्वी में मिला। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमत चुगताई के वालदा को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे? तो इसमत चुगताई के वालदा को लोग प्यार से नच्छुक के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त किस अहदे पर फैज थे? तो सदर जमहूरिया के अहदे पर फैज थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, झेल में से कौन सा शायर लुधियानवी का शायरी मजमुआ है? तो शायर लुधियानवी का कौन सा शायरी मजमुआ है? तो परछाइयाँ जो है शायर लुधियानवी का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश कब हुई? तो सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है, जेल में से कौन सा सोहेल अजीमाबादी का नाविल है? तो कौन सा है? तो बेजर के पौधे। बेजर के पौधे सोहेल अजीमाबादी का नाविल है। 9 नंबर है, कटी हुई साख किसका अफसाना है? कटी हुई साख जो है डॉक्टर कमर जहाँ का अफसाना है। तो इसका टैग लगा दीजिएगा, साख जो होता है कमर से काटा जाता है, तो इसलिए इसको हो जाए कटी हुई साख। मतलब साख को कहाँ से काटा जाता है? कमर से काटा जाता है, इसलिए कटी हुई साख जो है कमर जहाँ का हो जाएगा। 10 नंबर है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2007 ईस्वी में। 11 नंबर, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मौजू क्या रहा? अब्दुल मुगनी का खास मौजू क्या रहा? तो इकबाल रहा। इन पे तनकीद करते थे अब्दुल मुगनी, इसलिए क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 12 नंबर है, लत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? लत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर है, मंदरजा झेल में नालों में से, नाविलों हो जाएगा, यहाँ पर नालों हो गया, नाविलों में से कौन सी डिप्टी नजीर अहमद का नाविल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदान जो है नहीं है। इनका पहला नावल जो है मिर्रतुल उरूस है नजीर अहमद का, बिनातुन नास है, उसके बाद तौबतुल नसूह है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट। 14 नंबर है, शहबाज का पूरा नाम क्या है? शहबाज का पूरा नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। शहबाज का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। 15 नंबर है, एक चादर मैली से किसका नाविल है? तो एक चादर मैली से किसका नाविल है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल है एक चादर मैली से। ये बैक वाले जो भी सेट लगाए थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, 15 नंबर क्वेश्चन, एक चादर मैली से। 16 नंबर, इंडिया गेट कहाँ है? तो ये तो सभी लोगों को पता है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। 17 नंबर, इनमें से कौन सा नदा फाजिली की
नज्म है। तो नदा फाजली की नज्म जो है, नज्म बहुत आसान थी पहले, नज्म बहुत आसान थी पहले। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर है, मिर्जा शौक की सन पैदाइश क्या है? तो इनकी पैदाइश जो है 1783 ईस्वी है, 1783 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 19 नंबर, मुबारक अजीम कहाँ पैदा हुए? मुबारक अजीम कहाँ पैदा हुए? तो ये मुबारक अजीम दरभंगा में पैदा हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो परवीन शाकिर की शादी जो है नसीर अली से हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला है, जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सीनों की दुनिया में खो जाती है। यह गीत किसका है? जो 21 नंबर 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ये गीत किसका है? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सलाम मछली शहरी की है। सलाम मछली शहरी की है। 22 नंबर, कौन सी नज्म नजीर अकबराबादी की नहीं है? क्या है? नहीं है, नजीर अकबराबादी की नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेर बूटी। बेर बूटी आदमी नामा है, बंजारा नामा है और होली है, लेकिन कौन सा नहीं है? बेर बूटी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस सबको याद कर लीजिएगा। इसको है ना, वीडियो को रोक कर स्टॉप करके इसको नजीर अकबराबादी का कौन सा नज्म है, तो ये याद कर ले, आदमी नामा, बंजारा नामा और होली, ये नज्म है। कौन सा नहीं है तो वो आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन, इकबाल के तसव्वुर खुदी पर किसका ज़्यादा असर है? तो इन पर किनका ज़्यादा असर है? तो जलालुद्दीन रूमी का असर ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 नंबर, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका पहला मिसरा क्या है? तो पहला मिसरा, जमी चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या। तो पहले मिसरा को क्या कहते हैं? मिसरा आला कहते हैं। दूसरे मिसरा क्या कहते हैं? मिसरा सानी कहते हैं। 25 नंबर है, गलत जोर की निशानदेही कीजिए। गलत जोर कौन सा है? इसमें गलत जोर जो है आपका डी नंबर है, जमीन जो है इंतजार हुसैन लिखा हुआ, ये गलत है। तो जमीन किनका है? खदीजा मस्तूर का। जमीन किनका है? खदीजा मस्तूर का। ये राय। और सुखनी हाय गुप्तगी कलीमुद्दीन अहमद का, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का, तनकीदी इशारे और अहमद सरूर का। वीडियो को रोक के इस तीनों ऑप्शन और चारों ऑप्शन को याद कर लीजिए। इससे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका 1 नंबर बन जाता है। 26 नंबर है, नज्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़में किसने लिखी? तो सबसे ज़्यादा नज्म मुअर्रा में किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, अख्तरुल ईमान ने लिखा। नज्म मुअर्रा की हैयत में अख्तरुल ईमान। 27 नंबर, उर्दू मोहल्ला की मदीर कौन है? उर्दू मोहल्ला की मदीर कौन है? तो आपका हसरत मोहानी है। एक उर्दू मोहल्ला खतूत है जो मिर्ज़ा गालिब का है। ये जो ऑप्शन में गालिब भी है, तो ये दोनों राइट हो जाएगा। मदीर कौन है? तो ये आपका सी भी हो जाएगा, ए भी, लेकिन आपका खतूत पूछता तब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ खतूत नहीं पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, हजरत मोहानी। आतिश का पूरा नाम क्या है? आतिश का पूरा नाम क्या है? तो हैदर अली आतिश। ऑप्शन नंबर डी राइट है, हैदर अली। 29 नंबर है, हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद सबसे पहले किस जबान के नमूने मिलते हैं? तो हिंद आर्याई जो है, हिंदुस्तान आर्याई जबान में का नमूना मिलते हैं। तो किसमें मिलते हैं? तो वेदरक संस्कृत में। वेदरक संस्कृत में, वेदक संस्कृत, ये सॉरी तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो, वेदक संस्कृत में। 30 नंबर है, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या है? तो मीर अनीस का जो इब्तदाई कलमे हिजी है, हजी। और अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो है खस्ता, सबसे पहला तखल्लुस, के बाद हाली।
31 है रिसाला तहज़बुल इखलाक के पहले मदीर कौन है? तो तहज़बुल इखलाक के पहले मदीर जो है सर सैयद अहमद खां ही हैं। 32 नंबर, यह किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए? तो ये ख्याल जो है नियाज़ फतेहपुरी का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शायर बुलंद पाया सूफी भी माना जाता है? सूफी शायर भी माना जाता है, तो आपका है ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी राइट। सूफी शायर किन्हें माना जाता है? ख्वाजा मीर दर्द को माना जाता है। अगला है, दक्कनी सोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? तो ये सभी को पता है 12 प्यारे का आशिक कहा जाता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ये सेट 2-3 को सेट लगाए हैं, उसमें भी ये 12 प्यारियों का आशिक पूछा गया था। पीछे का बैग जो नहीं देखे हैं सेट, वो 1 से 9 तक सेट लगा चुके हैं, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 35 है, उर्दू में ताक़ुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तकाबुली की तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो शिबली नोमानी डाली, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 36 नंबर, अफसाना बबुल किसकी तख्लीक है? तो ये आपका तख्लीक जो है आपका बेदी का, इनका पूरा नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 37 है, प्रेमचंद्र का कौन सा अफसाना मजमुआ जब्त हुआ? तो प्रेमचंद्र का जो अफसाना मजमुआ जो जब्त हुआ वो है सोजे वतन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोजे वतन। 38 नंबर है, दक्कनी सोरा में मौजूद का तनु किसके पास ज़्यादा है? तो सबसे बात ज़्यादा किनके पास है? तो आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पास क्या है ज़्यादा। इन्हीं को क्या कहता है 12 प्यारियों का आशिक कहा है। इनके पास 20 महबूबाएँ थी। 39 है, मीर अनिस के मरसियों की हैयत क्या है? तो इनकी हैयत जो है मीर अनिस के मरसियों की, ये मुसद्दस की हैयत, मतलब 6 मिसरों वाली। फोर्टी नंबर, इकबाल ने डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी? इकबाल की एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, किताब डिवाइन कॉमेडी, ये भी याद रख लीजिएगा। और इनसे मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी? तो ये पयामे मशरिक लिखा है, पयामे मशरिक। 41 है, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ? दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ? इसका मिसरा सानी क्या है? तो दूसरा मिसरा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 42, क्या क्या खिज़्र ने सिकंदर से अब किसे अपना करें कोई, इस शेर में क्या है? तो इस शेर में क्या है? तलमी है। जब किसी तारीखी वाक़या को पेश किया जाता है शेर के जरिए, उसे क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। वाक़या जो होता है वो क्या होता है? तलमी। तो यहाँ है सिकंदर के बारे में बताया गया तारीखी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तलमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 43 है, सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? तो सुबह आज़ादी जो है आपकी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 44 है, शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? सीरतुन नबी की तकमील किसने की? अब यहाँ पर सीरतुन नबी किनकी है तसनीफ? तो शिबली नोमानी की है। और इसकी तकमील किसने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी, और इनके शागिर्द हुए सैयद सुलेमान नदवी। 45, किताब नजर और नजरिए, नज़र और नजरिए का मौजू क्या है? किताब जो है नजर और नजरिए, इनका मौजू क्या है? इनका मौजू है तनकीद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 46 है, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी का मजमुआ कौन सा है? तो इसका है जाफरान के फूल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जाफरान के फूल। 47 है, मंटू के नाविल का क्या नाम है? तो मंटू के नाविल का क्या नाम है? तो बिला उन्वान जो है मंटू के नाविल का नाम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बगैर उन्वान
48 है, सही ज़बानी तरतीब वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इनका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीर, नज़ीर और दबीर। इनके पैदाइश के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये आप लोग इसको तरतीब याद कर लीजिएगा, ठीक है, मीर, नज़ीर और दबीर। 49 है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब। इस मिसरे का मिसरा सानी क्या है, दूसरा मिसरा क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हमने दस्ते इमका को क्या नक्शपा पाया, नक्शपा पाया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 50 नंबर है, सही जोर की निशानदही कीजिए। सही जोर मिलाना है, तो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। शायर इनकलाब जो है जोश मलिया आबादी को कहा जाता है, ये आपका राइट है। शायर इनकलाब किन्हें कहा जाता है? जोश मलिया आबादी को कहा जाता है। 51 है, सबे रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो ये सबे रस जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 52 है, जेल में से कौन सा अदीब माहिर लिसानियात नहीं है? कौन सा नहीं है? अदीब माहिर लिसानियात। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, काजी अब्दुल वदूद जो है ये नहीं है। बाकी इसका याद कर लीजिएगा, अदीब माहिर लिसानियात जो है मोहिउद्दीन कादरी जोड़ है, मसूद हुसैन खान है, ज्ञानचंद्र जैन है। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, किससे है इनका रिलेटेड? अदीब माहिर लिसानियात से। 53 है, उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किस तसनीफ का नाम लिया जाता है? किस तौर पर? मुकम्मल नमूने के तौर पर। तो आपका क्या है? सबे रस है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सबे रस। 54 है, मजह निगारी किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पतरस बुखारी। 55 है, बुधिया प्रेमचंद्र के किस अफसाने के किरदार का नाम है? बुधिया प्रेमचंद्र के किस अफसाने के किरदार का नाम है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट, कफन हो जाएगा, कफन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कफन। 56 है, किस शायर की जाए विलादत अकबर आबाद आगरा नहीं है? मतलब ऐसे शायर का नाम बताइए जिनका पैदाइश अकबराबाद में नहीं है। तो इसका है नज़ीर अकबराबादी का पैदाइश जो अकबराबाद में नहीं है। बाकी जो असदुल्ला खान गालिब का पैदाइश है, मोहम्मद तकी मीर की पैदाइश है, और सिमाब अकबर आबादी का है। तो ये आप तीनों याद कर लीजिए, कहाँ है इनका पैदाइश? आगरा में है। 57 है, किस शायर का ताल्लुक दिल्ली के दबिस्तानी शायरी से नहीं है? तो किनका नहीं है? तो आपका ख्वाजा हैदर अली आतिश का क्या है? दबिस्तानी दिल्ली से नहीं है। बाकी मोहम्मद तकी मीर का है, मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, शेख इब्राहिम जोग का है। ये याद कर ले, दबिस्तानी दिल्ली से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला, आप बेबहरा हैं जो मुअत्तकद मीर हैं। क्या है? आप बेबहरा हैं जो मुअत्तकद मीर नहीं। तो ये मिसरा किस शायर का है? तो ये जो मिसरा है आपका गालिब के गालिब का है। 59 नंबर है, गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना कब शुरू किया? तो गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना 1850 ईस्वी से शुरू किए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। कहीं कहीं जो है 1848 भी आया है। सिक्सटी नंबर, औदे हिंदी क्या है? तो औदे हिंदी क्या है आपका? गालिब के खतूत का मजमुआ। पहला खतूत जो है औदे हिंदी है, खतूत का मजमुआ है। शाया इनका कब हुआ था? 1867 ईस्वी में शाया हुआ था। 61 नंबर है, सही जमानी तरतीब किस जुमरे में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, इसके
बाद रूमानी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी आई है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 62 नंबर है, कुतुब मुस्तरी में किस बादशाह के इसकी दास्तां है? तो कुतुब मुस्तरी जो है किस बादशाह के इसका दास्तां है? तो ये इश्क जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इसका दास्तां है। 63 है, मसनवी सैफुल मुल्क वदी उल जमाल का किस्सा किससे माखूज है? तो ये जो माखूज है आपका मसनवी मौलाना रूम से माखूज है। मसनवी सैफुल मुल्क वदी उल जमाल का किस्सा किससे माखूज है? तो मसनवी मौलाना रूम। अगला फिर एक क्वेश्चन आया वही जबानी वाला, फिर 64 का, जमानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो ये है शाही दौर का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी। ये आपका सीरियल से है, इसको याद कर लीजिए शाही दौर से। 65 है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कदमराव पदमराव फखरुद्दीन निजामी की तसनीफ है। कदमराव पदमराव फखरुद्दीन निजामी की तसनीफ है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66 का है, किस शायर को हैवान जरीब कहा गया है? तो किस शायर को हैवान जरीब? तो मिर्जा गालिब को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 67 है, व्यक्ति का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा हाशमी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्यक्ति का पहला साहिब दीवान शायर। 68 नंबर, नामिल अमराव जान अदा में अमराव जान की परवरिश किसने की? तो अमराव जान की परवरिश किसने की? तो बिस्मिल्लाह खान ने की। 69 नंबर है, मशरकी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? तो मशरकी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? तो इनकी 3 बोलियां खास हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, जेल की किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? किसको बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा दास्तान है? तो आपका दास्तान है फसाना अजायब, ये ऑप्शन नंबर बी राइट। फसाना अजायब दास्तान के मुसन्निफ कौन है? ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 71 नंबर, इनमें से कौन सा किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी से, जिंदा नामा, खून की लकीर, परछाइयाँ, सैफो सबू। सैफो सबू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये ताल्लुक वाले जो है निशानदेही करने वाले, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। तो एक इक्तिबास है, इबारत है, इसको पढ़ते हैं, क्या जानकारी मिलती है। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर, किस पे है? सेहत पर है। सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। हम नाक और मुंह के जरिए सांस लेते हैं। हम किसके जरिए सांस लेते हैं? नाक और मुंह के जरिए। हमारी जल्द भी नाक से और मुंह की तरह होती है। जल्द नाक और मुंह की तरह होती है, लिहाजा जल्द को भी साफ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है। खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। अब बोला हजम करने में कौन मदद करता है? पानी। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पीने के लिए कौन सा पानी का इस्तेमाल है? पाक और साफ। उबाला हुआ पानी आमतौर पर जिरासियम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से या बारिश के पानी बर्तनों में जमा करने से होता है। कुएं, चश्मे और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में
मादे नियाती मादे शामिल होते हैं। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैजा और टाइफाइड जैसी महलिक बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये एक इबारत था। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। 72 है, नाक और मुंह के साथ किसको साफ सुथरा रखना जरूरी है? तो आपका जल्द को। 73 है, खुदा की अता की हुई नेमतों में से कौन सी बड़ी नेमत है? तो आपकी सबसे बड़ी नेमत जो है पानी, पानी के बिना नहीं रह सकता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 74 है, पानी खुराक को क्या करने में अच्छी तरह मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? हजम करने में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 75 है, हमारी सेहत के लिए ताज़ा हवा और साफ पानी के साथ और क्या निहायत जरूरी है? तो आपका अच्छी गजा और सफाई। 76 नंबर है, किस चीज़ के बगैर एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल है? तो आपका जो हो जाएगा हवा के बगैर एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल है। 77 है, कौन सा पानी जेरासियम से पाक होता है? तो आपका उबाला हुआ पानी, इसलिए उबाला हुआ पानी हर हाल में पीना चाहिए। 78 है, कौन सा पानी नमकीन होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है? तो आपका आलूदा जो पानी होता है, गंदा जो पानी होता है, ठीक है, आलूदा गंदा वही समझिए, ठीक है। इसको पीने से क्या होता है, या पिया नहीं जा सकता है। 79 है, नेमत की जमा क्या है? तो नेमत की जमा क्या होगा? नेमतों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, तंदुरुस्त का मुतजाद क्या हो जाएगा? तो तंदुरुस्त का मुतजाद हो जाएगा बीमार या कमज़ोर। कमज़ोर भी हो जाएगा, तंदुरुस्त से सही तरीके से, और बीमार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो प्यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल सेट नंबर 11 या फिर मैराथन क्लास जो होगी उसको कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।